करो कृपा मेरी मात चरण सिर दास झुकाता है रे, चरण सिर दास झुकाता है। गणनायक गणराज के चरण शीश झुकाता है। कहानी नहीं सुनाता हूँ रे, कहानी नहीं सुनाता हूँ। आँख ने देखी बात आज मैं तुम्हें बताता। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी समस्त श्रोता बंधु, मैं वही अवनीश भरतना से। आइए जो हम ये इस कलयुग की कहानी को लेके आए हैं, बताने के लिए जा रहा हूं कि आज के जमाने में लोगों के पास अगर कुछ पैसा ज्यादा बढ़ जाता है तो एक दूसरे का सम्मान भूल जाते हैं रजनीश भैया। हालांकि ये किस गांव का चित्र है अब ये तो नहीं बता पाएंगे किस गांव का चित्र है, लेकिन मैंने आंखों से देखा। वो बात बताने के लिए जा रहे हैं कि घमंड कभी किसी का नहीं करना चाहिए, और जिन्होंने घमंड किया वो आज कहां से कहां पहुंच गए। आइए कुछ शब्दों में जो मैं ये कहानी लेके आया हूं, अर्थ संक्षेप में बताने के लिए जा रहा हूं कि घमंड सबका दूर हुआ है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। भैया एक गांव में पिता को नाम बड़ो अच्छा, हे करे कर्म जिन करे कर्म जिन बुरे न कोई बातों की चिंता। भैया पिता को नाम बड़ो अच्छा, इल मिल रहते यार करी व्यवहार बड़ो सच्चा, मिले सम्मान बड़ो भारी रे, मिले सम्मान बड़ो भारी। बेटा घर में वह चार के बिटिया वही एक सुकुमारी। मेरे भाइयों एक गांव में बड़े ही सज्जन पुरुष रहा करते थे। घर में 4 बेटा 1 बेटी का जन्म हुआ। भगवान की कृपा से बड़ा ही अच्छा परिवार था, कल कुशल से रह रहे थे। लेकिन जब वो बालक सियाने हुए तो आज जब सियाने हुए हैं, घर में पैसा की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे भैया कर्म करने वालों का नतीजा क्या होता है, आइए बताने के लिए जा रहा हूं कैसे के माध्यम से। कर्म ना बुरे करो भैया, एक करे कर्म जिन बुरे नहीं कोई बात को पूछ भैया। भैया होई घर घर में चर्चा है रे, होए घर घर में चर्चा है। भूखे गरीब कोई मिले चला भी उन्हों को खर्चा है। पिता का बड़ा सम्मान, बड़े सज्जन पुरुष थे। अगर कोई गरीबी मिल जाता है उनकी सहायता करते हैं। लेकिन मेरे भैया
भयो पैसा जब ही घर में, भयो पैसा ज्यादा घर में, पैसा को भयो घमंड न समझे काऊ नंगर में। अरे बुद्ध पे चढ़ो शनिचर, रे बुद्ध पे चढ़ो शनिचर है, कर बैठे उलटे काम भयो डर गरीब भीतर है। पिताजी के पास जो कमाया हुआ धन था, जब पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए और जब बड़े हुए तो पुत्रों की जब पिता का वो धन देखा, उल्टे सीधे काम जब करने लगे हैं, गरीबों को सताने लगे, गरीबों के भीतर डर भरने लगे और भी उल्टे काम कर बैठे। भैया से बात छेड़ रहे पराए की नारी, बेटन समझ आई रहे पाप रोकी रही घर में मातारी। पाप की बात कौन माने रे, पाप की बात कौन माने, थोड़ी मर्यादा यार प्रभु को नहीं वे पहचाने। अब जब पैसा ज्यादा बढ़ो रजनेश भैया, तब तो दारू पियन लगे। हाँ, पूरे दिन ठेके ही पे डरे रहे, कोई मतलब ना है। हाँ हाँ, पराई औरतों को छेड़ने लगे। शिकायतें जब आई हैं उन चारों पुत्रों की, समझाया है ऐसे काम न करो, लेकिन कौन माने। बाप की बात कौन माने, थोड़ी मर्यादा यारी प्रभु को कौन पहचाने। पिता ने बेटा समझाए रे, पिता ने बेटा समझाए, कछु दिनन के बाद पिताजी सुरपुर को धाए। जरा ध्यान दें हमारे भाइयों, बताने के लिए जा रहा हूं। जब पिताजी समझाते समझाते जब चले गए और जब पिताजी संसार छोड़ के चले गए, अब घर में माँ अकेली बची है। माँ ने समझाया है लाल, पिताजी भी संसार को छोड़ के चले गए, ऐसे काम न करो जो समाज में तुम्हारा और तुम्हारे पिता का नाम नीचा हो। लेकिन मेरे भैया के घर में बच्ची है महतारी, माती रही समझाए न माने एक वो तारी। अब जब बाप की कमाई लला अंकुश तो खत्म हो गई, अब आगे काम कैसे चले, व्यवहारों खत्म कर लो और सबसे रिश्तेदारियों से बिगाड़ ली। सबा भैया अब तो कहूँ किनारो ना है, और जब किनारो ना है तब अब यार दोस्त बचे, अब उनसे ही ठगाई को जाल बनने लगो। अरे कदम बेईमानी पे दियो, अरे मतलब को है प्रेम, प्रेम सब मतलब को पियो। बच्चे नए घर में खाए बेको रे, बच्चों नए घर में खाए बेको। दर दर के मांगी भीख मिले ना, भोजन खाए बेको।
समाप्त हो गई, कब तक चले? बताने के लिए जा रहे हैं कि गलत कर्म का क्या नतीजा होता है। अपने को इतना बड़ा बना के कहां समय कहां खड़ा कर देता है, कोई नहीं जानता मेरे भाइयों। नतीजा यहां पहुंच गया कि दर दर भीख मांगने लगे, लोगों से बेईमानी कर करके पैसे को खाने लगे। लेकिन बेईमानी का पैसा कब तक चले? बच्चों नहीं घर में खाई बेको, दर दर के मांगी भीख मिले ना भोजन खाई बेको। नतीजा बुरे कर्म पायो रे, नतीजा बुरे कर्म पायो। कर गए जवानी में काम ख्याल तब पहले को आयो। एक बात और बताएं भैया कि लड़कपन निकले गो खेलने कूदने में, वो बढ़ापो निकल तो है मजबूरी में। जब जवानी ऐसी है कि जवानी में बिगड़ गए तो बिगड़ गए और संवर गए तो हाँ। जवानी में जब बिगड़ गए, सारे हितू नातेदारियों से प्रेम तोड़ दिया। मेरे भाइयों, बुरे कर्म का क्या नतीजा हुआ? कहाँ एक सुंदर महलों में रहने वाले आज भाइयों भाइयों में फूट होने के बाद घर घर में बदनाम, घर घर बर्बाद हो गए। मेरा कहना है मेरे भाइयों, खाई रहे तरह तरह में ठोकर, कोई दे दो एक रोटी मांग रहे द्वारे पे खड़े होकर। दर दर ठोकर खाने लगे, खाई रहे तरह तरह में ठोकर, कोई दे दो एक रोटी मांग रहे द्वारे पे खड़े होकर। कह रहे एक बात भैया रे, कह रहे एक बात भैया, जो देवे दाता माई में खुश रहियो मेरे भैया। कर्म ना पूरे करो भाई, मिट जाएगी सब होशियारी, बाद में पछताई। इसलिए विनय एक तुमसे हमारी है रे, विनय एक तुमसे हमारी है। परिवार में हिल मिल रहो के नाते अपनी उदारी है। बात मेरी ध्यान में तुम रखना, कल मिटेगो ये भी सब सपना। जाओगे सुरपुर मेरे भैया रे, जाओगे सुरपुर मेरे भैया। हरी भरी बिना के ओ भैया है डमाडोल नैया। पाओगे अरे मजा करनी को पाओगे, अरे याद नहीं तो कल भोग को भोग खिलाओगे। इसलिए हमारा निवेदन है, अगर इस कलयुग में जैसा करेंगे हम वैसा ही भरेंगे। क्योंकि भाइयों, जो कोई जैसा करे अनारी वैसा पावेगा रे, अनारी वैसा पावेगा। और भैरव पेड़ भूल आम के फल का खावेगा।
वंदना कहते हुए जो हमारे रजनेश भैया इस कैसेट के द्वारा दर्शा रहे हैं, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। आज दर ठोकर खाने के बाद कहां एक रोड पर आ गए, जिनका परिवार कुशल मंगल से चल रहा था। ये सब करने का फल है। इसलिए मेरे भाइयों,